Assalamu alaikum dear students. Welcome back to your EE class. I hope you have enjoyed the Eid and Eid holidays. So we are back at work and today we'll be starting lesson number 4 because before Eid we had completed lesson number 3. So here I am your course instructor and we'll be discussing chapter number 4, that is end of term. But before starting the lecture, let me again remind you that your attendance is of utmost importance. You have to fill the form of your attendance and submit it. Plus, you do subscribe the channel so that you will get notified regularly. I hope you must be going through all the lectures and I hope you are getting the lectures easily. If you have any questions, so you may discuss in the comment section. So let's start our today's lecture, that is End of Term, written by David Dacius. David Dacius is the writer who has written this essay. Now, this chapter is actually about the hectic routine of the school life and how people or how usually students get bored of this life and they feel burdensome. So whenever there is a kind of holiday or a regular weekend, students feel so much relaxed. These sort of experiences of the writer he has shared with us. He has shared some of the nostalgic memories of his childhood too. Let's start our lecture. This is page number 13. You better open up your book and be on page number 13. I am starting it from the very first line so that you may follow. I believe a school teacher wrote a book some years ago with the title Friday Thank God. राइटर कहते हैं मैंने मैंने कभी कई साल पहले एक बुक पढ़ी थी और उस बुक को किसी टीचर ने लिखा था और उस टीचर ने जब वो बुक लिखी तो उसका नाम था फ्राइडे थैंक गॉड। फ्राइडे इज़ अ वीकेंड। फ्राइडे चूँकि वीकेंड था तो वो बहुत ज़्यादा उसमें रिलैक्स महसूस करते हैं टीचर्स। तो यहाँ राइटर ये बता रहे टीचर्स तो जो हेक्टिक रूटीन होती है स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं ड्यूरिंग द यूजुअल वीक डेज। सो दैट इज़ वाई वर्किंग जो डेज़ होते हैं वो बहुत हेक्टिक होते हैं। तो लिहाजा जब फ्राइडे आता है या कोई भी वीकेंड आता है या कोई भी और हॉलीडे आती है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो है वो टीचर्स भी महसूस करते हैं और स्टूडेंट भी। द फ्रेज expresses which phrase he is talking about, the title of the book, that is Friday Thank God. That phrase expressed perfectly my attitude to the arrival of weekend during term. कहता है मैं ये जो फ्रेज है ना फ्राइडे थैंक गॉड, तो ये बिल्कुल वो कहता है मेरा मेरा जो एटीट्यूड होता है, यानी कि राइटर का जो एटीट्यूड होता था ड्यूरिंग जब भी वीकेंड आता था तो मेरा एटीट्यूड भी ऐसा ही होता था। यानी कि इस मैं भी डीप डाउन आई फील सो मच रिलैक्स एंड आई वुड से ऑल्सो फ्राइडे थैंक गॉड। ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय। अब राइटर कब की बात करें, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, ग्राइंड कहते हैं बेटा किसी चीज़ को पीसने को, जैसे चक्की होती है ग्राइंड या ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं हमारे पास जो ग्राइंड करती हैं। तो स्कूल के जो आवर्स होते हैं वो इतने हेक्टिक और इतने बर्डनसम होते हैं। तो राइटर कहते हैं वो भी ग्राइंडिंग थी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ थी या स्कूल की जो पूरा शेड्यूल था। विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, अबंडेंट माने बहुत ज़्यादा होना, कोई चीज़ बेतहाशा होना। तो वो कह रहे हैं कि और उसके साथ साथ एक बेतहाशा होमवर्क होता था। इट्स फियर्स कंपटीशन, और स्कूल्स वगैरह में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है। यानी कि पीपल और स्टूडेंट दे ट्राई टू कम्पीट वन अनदर। ओ इसके 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए, अब मेरे 4 मार्क्स इससे अगले उसमें ज़्यादा आने चाहिए। तो दिस क्रिएट अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रेस। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करती। तो ये सब चीज़ें जो स्कूल लाइफ को बहुत ज़्यादा क्या बनाती हैं, हेक्टिक बनाती हैं। द सेंस ऑफ नर्व बीइंग एबल टू रिलैक्स, तो अब जब वीकेंड आता है कोई तो एक सेंस आता है कि अब जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारे आसाब हैं, वो कुछ देर के लिए रिलैक्स हो पाएंगे। पास्ट हैविली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। वो कहता है मैं इस रिलैक्सिंग वीकेंड को मतलब बहुत शिद्दत के साथ
इसका इंतज़ार करता था या जब भी आता था तो मुझ पे बड़ा इफ़ेक्ट होता था इसका। हालाँकि ये जो बच्चा है या ये जो राइटर है जो इस वक़्त बात कर रहा है, क्योंकि ये इस वक़्त बच्चा है एक स्कूल का, स्कूल गोइंग चाइल्ड है। तो वो क्या, बल्कि बॉय है आप कह सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैं यानी कि डेविड डैशर खुद जो थे वो कोई कामचोर या निकम्मे किस्म के स्टूडेंट नहीं थे। ना ही उन्हें ऐसा नहीं था कि ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी। It was good. He rather enjoyed the actual classroom work. But what was troublesome? Waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of the bed. आप देखें ये तो बिल्कुल आप लोगों के साथ भी होता होगा, सुबह सुबह कॉलेज के लिए उठना, और इट फील सो बैड कि आपको नींद आ रही होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा और आपको निकलना ही होता है बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप कुछ और तो कर नहीं सकते, आपको लाजमी गेट बेड से बाहर आना। दैट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डॉग। और आपके पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं होती कि आप यहाँ खुले और आप करवट बदल कर क्या करें, थोड़ा देर और सो जाएं। आप नहीं सो सकते बिकॉज यू वुड गेट लेट फॉर द स्कूल। एंड दिस इज़ वॉट हैपन विद अस टू बीइंग टीचर। दिस इज़ आवर एवरी रेगुलर मॉर्निंग। सुबह उठते हैं तो हम भी आप लोगों की तरह ऐसा ही सोचते हैं, 5 मिनट और सो सकते हैं, लेकिन देर हो रही है तो हमें कॉलेज जाना है, हमें स्कूल जाना है, इस तरह बिल्कुल रूटीन हो जाती है। सो एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और फिर हम यानी कि स्टूडेंट यानी कि डेविड डैशेस खुद फिर वो देखते हैं कि क्या है कि अभी तो कितने घंटे स्ट्रेचिंग अहेड, मतलब अभी सामने पड़े हैं इतने घंटे स्कूल में काम करना। वॉज अ डिसमल एक्सपीरियंस। डिसमल मतलब एक ख़राब एक्सपीरियंस है, एक डिस्करेजिंग एक्सपीरियंस होता है जिसमें मज़ा नहीं है, डिसगस्टिंग किस्म का। Especially on a Monday. Monday is something which really bothers school goers और कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास एक संडे आ जाता है छुट्टी, तो फिर मंडे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वी हैड अ मेड वंस, हमारी एक मेड हुआ करती थी। मेड कहते हैं बेटा घरों में जो काम करती हैं मासियाँ वगैरह, उनको मेड कहते हैं। वी हैड अ मेड वंस हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद ग्रिम स्टेप्स। कहते हैं मेरी हमारी एक मेड हुआ करती थी और वो रोज़ सुबह ग्रिम भारी किस्म के, बहुत बोझल किस्म के स्टेप्स लेती हुई सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर आती थी अप टू द एटिक फ्लोर। एटिक फ्लोर मतलब एटिक क्या होता है बेटा? ये एक छोटा सा आप स्टोर रूम कह सकते हैं, जो कि मोस्टली जो होता है वो मचान टाइप होता है। मचान, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस वर्ड और नॉट। कहने का मतलब है एटिक्स जो होते हैं वो स्ट्रैंडेड होते हैं इन दी और दे आर अटैच टू रूफ। मोस्टली रूफ टॉप्स, रूफ्स के साथ अटैच होते हैं, या रूफ में ही कोई हॉलो सा एरिया होता है तो उसको बना दिया जाता है। अक्सर एटिक, मोस्टली जो एटिक होते हैं वो ऐसे ही होता है, मतलब आपको चढ़ के जाना पड़ता है। तो वो भी बेचारी आती थी और एटिक फ्लोर वेयर लायनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अदर। कहते थे वहाँ मैं, और ये एटिक जो होता है ये एक प्रॉपर रूम नहीं होता, दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टोर रूम और अ स्पेयर रूम। छोटा होता है, अक्सर अंधेरा होता है इसमें। तो ज़ाहिर है जब घरों में किसी का घर बहुत छोटा और उनके घरों में जगह ना हो तो बच्चे फिर एटिक्स वगैरह में भी रह लेते हैं। तो वह कहते हैं उस एटिक में कौन कौन रहता था? लायनल रहता सोता था, और मैं सोता था। मैं मतलब डेविड डैशेस खुद, राइटर खुद, और जिनकी सिस्टर थी वो दूसरे कमरे में सोती थी। एंड अनाउंसेस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, वो आती थी इनकी मेट बड़े बोझल कदमों के साथ, कोई उसमें एनर्जी नहीं होती थी, और वो बड़ी ज़ोर से अनाउंस करती थी, आवाज़ लगाती थी फ्यूनरल टोन्स में। फ्यूनरल बेटा किसको कहते हैं? फ्यूनरल इज़ एक्चुअली द सेरेमनी ऑफ डेथ सेरेमनी। जब कोई खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो वो जितना भी हम लोग, वो एक कल्चरल प्रोसेशन होता है पूरा, उसको फ्यूनरल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसकी आवाज़ में बहुत ग्रिमनेस होती थी, बिल्कुल कोई चेयरफुलनेस नहीं होती थी, कोई एनर्जी नहीं होती थी। और वो क्या कहती थी? लायनल, डेविड, सिल्विया, टाइम, यानी कि टाइम हो गया और अब आप उठ जाएं। आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमनियस ट्रीट ऑन द अनकारपेटेड attic stairs, and the voice it heralded, it sounded in my ears like a summons to domination. क्वाइट इंटरेस्टिंग लाइन्स। राइटर कहता है मैं अक्सर वहाँ लेटा और वेट कर रहा होता था कि वो जो है
क्योंकि कारपेट के स्टेयर्स जो थी वो एटिक की, उन पे कारपेट तो बिछा हुआ नहीं था। तो जब वो चलती हुई ऊपर आती थी तो ओमनियस ट्रीट, ट्रीट कहते हैं चलने को, ठीक है। मोस्टली जो ग्रेजिंग एनिमल्स चलते हैं ज़मीन पर उसको ट्रीडिंग कहते हैं, चौपाए वगैरह जो चलते हैं। तो ये जो थी ये आती थी, इसकी आवाज़ आ रही होती थी इसकी ट्रीडिंग की, और फिर वो एक वॉइस आती थी, हेरोल्डेड एक वॉइस आती थी इनको बुलाने के लिए। और वो कैसी साउंड करती थी, उसकी आवाज़ उसके कान में ऐसा लगता था कि जैसे अ समन टू डेमिनेशन। समन कहते हैं बुलावे को, एंड मोस्टली समन इज एन ऑफिशियल समन, जैसे कि आपको कोई कोर्ट नोटिस भेजे कि आपने इस दिन आना है जनाब, ठीक है। और डेमिनेशन कहते हैं टू बी डेम्ड, टू बी अटरली अनब्लेस्ड, ठीक है। कोई आपको आपके ऊपर से अपनी रहमत उठा ले या आपको कोई सज़ा देने के लिए बुलाया जाए, ठीक है। तो उसको भी ऐसे लगता था कि मुझे डैमनेशन के लिए जो है वो बुलाया जा रहा है। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। एंटिसिपेशन किसे कहते हैं? किसी चीज़ के होने की तवक्का करना, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मेरी तवक्का होती थी ना वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा बुरी होती थी। अच्छा अभी स्कूल जाना है, अभी इतना थक जाऊँ, मतलब he used to feel very much tiresome, and he did not like going to school and all that busy routine of school. But writer is saying that my anticipation is worse than reality. Reality इतनी बुरी नहीं होती थी. I don't remember ever being especially unhappy in class. वो कहता है कि मैं कभी भी अनहैप्पी नहीं होता था क्लास में। ऐसा नहीं था कि मेरा दिल नहीं लगता था स्कूल में या मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, ऐसा नहीं था। But the oppressive weight of the knowledge of a full day's school ahead remained a characteristic sensation of my childhood and disappeared only after I had left school and entered the university. वो कहते हैं लेकिन एक जो एक ख्याल होता है ना कि उफ पूरे 5-6 घंटे आपको एक स्कूल रूटीन में बंद के बैठना है। अब देखिए ना स्कूल में बच्चों के ऊपर बड़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपने यहीं बैठना है, यहाँ से आप जाएंगे नहीं, आप पानी भी पियेंगे तो आपके पास मतलब मूवमेंट नहीं होती बच्चों को। बहुत ही बर्डनसम होता है कि वो एक जगह पे ही इतनी देर तक बैठे रहें, और फिर इतना ज़्यादा काम, फुल डे काम करना होता है उनको। तो ये जो सब चीज़ें थी ये उसके लिए जो है वो टॉलरेबल नहीं थी, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रही उसके चाइल्डहुड में, और ये उसे तब तक भुगतना पड़ा जब तक कि वो स्कूल छोड़ के कहाँ ना आ गया, यूनिवर्सिटी में ना आ गया। Where the smaller number of classes to be attended and the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world. यूनिवर्सिटी इज़ अनदर वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी में आपके पास किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपने इतने बजे ही आना है। आपकी क्लास 8 बजे शुरू हो रही है तो यू कैन गो टू 8 o'clock। अगर आपकी 9 बजे शुरू हो रही है तो यू कैन बी देयर एट 9। बट व्हेन इट कम्स टू स्कूल, आपने सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना है, आपने 2 बजे ही लाजमन आपकी छुट्टी होनी है। तो ये जो स्ट्रिक्ट किस्म के शेड्यूल होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते, और वहाँ जो होते हैं मोस्टली आपको कम क्लासेस जो होती है लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 क्लासेस अटेंड करते हैं पर डे, आप 3 क्लासेस तो मैनेज हो जाती हैं, जबकि स्कूल में आपके पास 6-6 7-7 पर डे लेक्चर्स भी जो है वो होते हैं। ठीक है जी, तो अब देखते हैं राइटर आगे क्या कह रहे हैं। Okay, let me search for the line. This is something very common with me. I usually forget or lose where I am, where the smaller number of the classes to attend. Okay, to wake up on a Thursday morning to feel the end of the week already lying ahead. और फिर जब हम थर्सडे की मॉर्निंग को उठते हैं तो हमें लगता है ओ वाह, जो है एक जो वीकेंड है वो आने वाला है, और वीक जो है वो एक हेक्टिक किस्म का पूरा हफ्ता था वो ख़त्म होने वाला है। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड। हाउ इंटरेस्टिंगली राइटर इज़ राइटिंग। पता जो जुम्मे की सुबह होती थी, फ्राइडे की सुबह, वो ऐसे लगता था रोज़ कलर्ड हो, हर जगह खूबसूरती आपको नज़र आ रही है, और बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि दिन बहुत खूबसूरत है और रोज़ कलर की हो, यानी कि बहुत खूबसूरत है। द पीरियड एज ईच ऑफ अवर लेसन वकॉल, जैसे हम कहते हैं पीरियड हो गया, इंग्लिश का पीरियड हो गया, ठीक है। पीरियड ऑन अ फ्राइडे वट एवर द सब्जेक्ट हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। वो कह रहे हैं फ्राइडे को जो जितने भी लेक्चर्स होते थे ना वो बड़े अच्छे लगते थे, और उनमें एक बड़ा फ्लेवर होता था। ये फ्लेवर किस चीज़ का होता था? क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती थी कि दैट सैटरडे वुड बी ऑफ।
कि आज का ये लेक्चर ले लें, उसके बाद सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होने वाला है. Uh, okay, ji. And one walked home from school on a Friday afternoon. However, much homework has been assigned for the Monday, with the treat of an escaped prisoner. अब बोलते थे फ्राइडे को जब बच्चे पढ़ लेते थे तो वो ऐसे भागते थे स्कूल से जैसे कि कोई प्रिजनर भागता है कहाँ से, जेल से, जैसे कोई कैदी छूट गए. और ब्रैकेट में डायरेक्ट राइटर लिख रहे हैं कि हालांकि वो हमें मंडे के लिए बहुत सारा काम दिया करते थे और हमें घर जाके बहुत काम करना होता था, होमवर्क, बट इवन देन दे फेल्ट सो रिलैक्स, सो हैप्पी दैट they rushed toward their home like the prisoners escape. Friday night with 2 solid days before school again. Friday night बहुत ज़बरदस्त होती थी, बहुत ही एंटिसिपेटिंग फॉर एडवेंचर, फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड. क्यों? क्योंकि पूरे 2 दिन, स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे. ठीक है, पूरे 2 सॉलिड डेज जो होते थे वो जाते. वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक. फ्राइडे नाइट द बेस्ट होती थी. सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट. और सैटरडे नाइट भी बहुत अच्छी होती थी क्योंकि अभी भी हमारे पास संडे की छुट्टी होती थी. एंड मंडे वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे. लेकिन मंडे जो होती थी, मंडे मॉर्निंग, वो भी प्लेजेंट होती थी, लेकिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की. संडे नाइट वॉज फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग. लेकिन संडे नाइट सबसे भयानक होती थी, सबसे बुरी होती थी और सबसे कम्बरसम होती थी. वाई? बिकॉज दे न्यू दैट in the morning, when there will be Monday morning, they would again have to go to school. So let's end our lecture here. And this is quite interesting a lesson. We will inshallah continue tomorrow. And you all should go to all the lectures regularly so that we would be completing our syllabus in time. So till tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.